Elliptic orbit. A particle moves in an ellipse under a force which is always directed towards its focus. एक पार्टिकल है वो एलिप्स के अंदर मूव कर रहा है किसी फोर्स के अंदर और वो फोर्स हमेशा उसके फोक्स की तरफ डायरेक्टेड है. टू फाइंड हमें फाइंड आउट करना है द लॉ ऑफ फोर्स. सेकंड, द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट्स ऑफ इट्स पाथ. कि जो पार्टिकल जो भी पाथ फॉलो कर रहा है उसके किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल की क्या वेलोसिटी है. एंड द पीरियोडिक टाइम. और वो हमें पीरियोडिक टाइम फाइंड आउट करना है. तो मान लेते हैं ये कोई भी पार्टिकल है वो इस एलिप्स के अंदर मूव कर रहा है और ये एलिप्स क्या हो गया, उसके लिए सेंट्रल ऑर्बिट हो गया. और ये मान लेते हैं इस एलिप्स के लिए फोक्स है और इसके फोक्स को हम पोल कंसीडर कर लेते हैं और एज्यूम कर लेते हैं किसी टाइम टी पर पार्टिकल की जो पोजीशन है वो पी है और ओपी कंसीडर कर लेते हैं आर. और ये ले लेते हैं हम इनिशियल लाइन, ये इनिशियल लाइन कंसीडर कर लेते हैं. वैसे ये इस एलिप्स के लिए मेजर एक्सिस का भी काम करेगी. और मान लेते हैं कि जो ये ओपी है वो इस इनिशियल लाइन के साथ में थीटा एंगल बना रही है. तो इक्वेशन ऑफ जो पोलर इक्वेशन होती है, पोलर इक्वेशन ऑफ एलिप्स with forks as pole is. अगर हम एलिप्स के फोक्स को एज ए पोल कंसीडर करें, मीन फिक्स पॉइंट कंसीडर करें, तो उस एलिप्स की इक्वेशन in पोलर फॉर्म क्या होगी, L by R इज इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा. जहां L है वो सेमी लेटस रेक्टम है. सेमी लेटस रेक्टम मतलब एक लाइन जो इस फोक्स में से पास आउट हो रही है और इस मेजर एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है. वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, लेटस रेक्टम. और उस लेटस रेक्टम का जो हाफ है, लेटस रेक्टम की जो हाफ लेंथ है वो इक्वल है एल के, मीन सेमी लेटस रेक्टम. और यहाँ पर जो ई है वो है इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स. और एलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो 0 से तो बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है. अब हम फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं लॉ ऑफ फोर्स. तो हमें पता है लॉ ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है. अब इस पार्टिकल ने क्या किया है, इस ओ पॉइंट जो हमने फिक्स पॉइंट लिया है इसके अबाउट किसी एक फोर्स के अंडर मूव करके ये पाथ फॉलो किया, मीन एक सेंट्रल ऑर्बिट बनाया है. इस सेंट्रल ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म वो हमने प्रूव की थी डी स्क्वायर यू अपॉन में डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू एफ अपॉन में एच स्क्वायर यू स्क्वायर. अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए. इसके लिए हम पुट कर देते हैं u की वैल्यू 1 बाय आर. u की वैल्यू अगर 1 बाय आर पुट करते हैं तो जो हमें इक्वेशन गिवन है इस एलिप्स की उसके अंदर पुट करेंगे, u की वैल्यू 1 बाय आर पुट करेंगे तो यहाँ से एल यू इक्वल आ जाएगा 1 प्लस ई कॉस थीटा के. तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस ई कॉस थीटा अपॉन में एल. ये पुट करते हैं इन स्टार. अब यहाँ से हमें सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करनी है. तो यहाँ से सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं थीटा की विद रिस्पेक्ट टू. फर्स्ट ऑफ ऑल u का थीटा के विद रिस्पेक्ट टू एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 1 बाय एल, तो कांस्टेंट है, इसे हम लिख सकते हैं ना 1 बाय एल प्लस ई कॉस थीटा अपॉन में एल. कांस्टेंट है इसका, तो थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव 0 प्लस ई बाय एल, ये भी कांस्टेंट है एज इट इज. कॉस थीटा का हो जाएगा डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन थीटा. एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं इसका, तो ई बाय एल एज इट इज साइन का हो जाएगा कॉस थीटा.
तो ये जो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू है यू की विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं और यू की वैल्यू भी यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम 1 डी स्क्र यू अपॉन में डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली, माइनस का ई कॉस थीटा अपॉन में एल, प्लस यू की वैल्यू हमने पुट की है 1/r इज इक्वल टू एफ अपॉन में एच स्क्वायर यू स्क्वायर थी। यहाँ से हम आर यू की वैल्यू हमें पुट करनी है 1/l प्लस ई कॉस थीटा अपॉन में एल, ये पुट करनी है, मीन 1 प्लस ई कॉस थीटा अपॉन में एल, 1 प्लस ई कॉस थीटा अपॉन में एल। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम एल आ जाएगा, तो 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस ई कॉस थीटा, ये रह जाएगा 1 अपॉन में एल इज इक्वल टू एफ एच स्क्वायर यू स्क्वायर। तो यहाँ से जो एफ की वैल्यू आ जाएगी एच स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन में एल। यहाँ यू की वैल्यू पुट कर देते हैं आर, तो यू स्क्वायर हो जाएगा 1/r स्क्वायर, एच भी कांस्टेंट है, एल भी लेटेस्ट वेक्टर वो कांस्टेंट है, तो इसे हम एक नया नाम दे देते हैं कांस्टेंट को, लैम्डा अपॉन में आर स्क्वायर, वेयर लैम्डा आया है एच स्क्वायर अपॉन में एल की इक्वल। तो यहाँ से एफ इक्वल आ गया लैम्डा अपॉन में आर स्क्वायर की इक्वल। आर क्या थी? डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड द फोक्स। तो हम कह सकते हैं ये जो कैपिटल एफ है वो हमने एक्सेलरेशन लिया था, ये जो एक्सेलरेशन है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द square of distance between the particle and the forks of ellipse। आर जो हमने लिया था पार्टिकल और एलिप्स के फोक्स के बीच की डिस्टेंस ली थी, और इस आर के स्क्वायर के क्या है, ये एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ ये जो एफ की वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है, मीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लग रहा है